हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 9th मेंसुरेशन है। उसकी हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर दी थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में ही सॉल्व कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। अब इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले जो सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को हमने यहाँ पर ए लिख दिया, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अब अगर हम 6 इंटू साइड, हमें यहाँ पर बताई नहीं गई है और हमें साइड ही फाइंड करनी है, तो हम साइड को ए ही मान के चलते हैं, इज इक्वल टू इस क्यूब का एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इस 6 को ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 600 अपॉन 6। 6 से 600 हमने 100 टाइम्स में काट दिया, बचा ए स्क्वायर हमारा 100। अब अगर हम ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को ट्रांसपोज करें तो क्या बन जाएगा, 100 पे जाके रूट बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 100 इज इक्वल टू, अब स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। 10 10 जा 100, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई a की वैल्यू। तो यही हमारे इस क्यूब की क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट, यानी कि रुखसार नाम की कोई लड़की है, वो पेंटर है। अब वो इस टाइप के एक कैबिनेट को पेंट कर रही है। इसके जो भी आउटर वॉल्स हैं उन सभी को ये पेंट कर रही है, जिसकी क्या क्या डायमेंशंस है, उसकी हमारी लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर्स। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर ऑल द एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट। यानी कि सवाल का मतलब है रुखसार इस टाइप के कैबिनेट को पेंट कर रही है। अब हमें बताना है, अगर वो रुखसार नाम की जो लड़की है, अगर वो बॉटम ऑफ द कैबिनेट यानी कि जो जमीन होगी कैबिनेट की उसे छोड़ के बाकी सारे के सारे दीवारें पेंट करे और टॉप भी पेंट करे, यानी कि इसका अगर हम बॉटम निकालें तो कुछ इस टाइप का एक रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा। बाकी ये सारे कैबिनेट की हमारी कितने फेस बचे इस कैबिनेट के, 5 फेसेस को वो कवर करेगी। अगर हम इस कैबिनेट को खोलते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। ऐसे ये एक बार फोल्ड होगा, फिर दूसरी बार फोल्ड होगा, और एक ये ऐसे हो जाएगा, एक ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक हम बनाएंगे, वो हमारा ये रहा बॉटम है इस कैबिनेट का। तो अगर वो रुखसार जो है वो कैबिनेट के केवल 5 फेस पेंट कर रही है, तो हमें बताना है कि वो कितना टोटल सरफेस एरिया कवर करेगी। सबसे पहले हम इस कैबिनेट का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो आंसर TSA ऑफ द कैबिनेट इज इक्वल टू, यहां पर हमारा TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा, तो 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। कंफ्यूज मत होइएगा। 2 ब्रैकेट में लेंथ है 2, ब्रेथ है हमारी 1, फिर हमारी ब्रेथ है 1, हाइट है हमारी 1.5 प्लस लेंथ हमारी 2 हो जाएगी और हाइट हमारी 1.5 हो जाएगी। अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 2 1 से 2, 1 इंटू 1.5 आ जाएगा 1.5, 2 इंटू 1.5 आ जाएगा 3,
2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 1.53 आ गया, 2 इंटू 3 6 आ गया, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13। ये हमारा 13 मीटर स्क्वायर जो है वो इस पूरे कैबिनेट का सरफेस एरिया निकल कर आ गया। लेकिन अब हम बोले कि भाई 13 मीटर स्क्वायर का वो सरफेस एरिया कवर कर रही है, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 मीटर स्क्वायर का मतलब वो 6 के 6 फेस कवर कर रही है, लेकिन उसने जो बॉटम है ना वो तो कवर करा ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल सरफेस एरिया में से बॉटम का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम बोले एरिया ऑफ bottom of the cabinet इज इक्वल टू, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है तो रेक्टेंगल का एरिया लग जाएगा L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारी इसकी 2 मीटर है और ब्रेथ क्या है हमारी इसकी 1 मीटर है। तो इसका जो एरिया निकल कर आ गया बॉटम का वो कितना हो गया, 2 मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, टोटल में से बॉटम का एरिया माइनस करना होगा। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। देखिए अब हमें बताना है रुखसार ने टोटल कितना सरफेस एरिया कवर करा। सो TSA या फिर सरफेस एरिया रुखसार कवर्ड is equal to TSA of the cabinet minus area of the bottom। अब यहां पर आप कहोगे भाई ये एरिया क्यों लिखा, टोटल सरफेस एरिया से हम एरिया माइनस क्यों कर रहे हैं। हम आपको बता दें किसी भी टाइप की 2D शेप हो, 2D शेप का सरफेस एरिया ही उसका एरिया होता है, यानी कि एरिया और सरफेस एरिया दोनों सेम होंगे किसमें, 2D शेप्स में। तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया निकाला इसीलिए एरिया ऑफ बॉटम लिखा है, या फिर हम TSA ऑफ द बॉटम भी लिख सकते हैं तो हमारा गलत नहीं होगा। अब हमारे कैबिनेट का सरफेस एरिया कितना था, 13 मीटर स्क्वायर, और हमारे बॉटम का एरिया कितना था 2 मीटर स्क्वायर। अब हम इन्हें माइनस कर दें, 13 माइनस 2 हो गया 11 मीटर स्क्वायर। तो जो रुखसार ने टोटल सरफेस एरिया कवर करा वो कितना करा, 11 मीटर स्क्वायर का करा। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब बढ़ जाते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल, यानी कि कोई डैनियल नाम की लड़की है वो एक हॉल को पेंट कर रही है। एक क्यूबॉइडल शेप का हॉल है कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का हॉल है। अब वो इस हॉल को पेंट कर रही है सीलिंग एंड वॉल्स, वॉल्स एंड सीलिंग्स। सीलिंग क्या होती है, ये जो भी टॉप हो गई, और वॉल्स क्या हो गई, ये वाली और एक ये वाली और एक पीछे वाली। यानी कि वो जो इसका बॉटम होगा ना, जो इसकी जमीन होगी, ये उसे पेंट नहीं कर रही है। तो इसका सबसे पहले एक नेट बना लेते हैं। ये इसकी एक साइड, ये दूसरी, ये तीसरी। इसका बॉटम हमने नहीं ड्रॉ करा, एक यहां पर बनाते हैं, एक यहां पर बनाते हैं, ठीक है। ये हमने इसके 5 फेस बना दिए जो कि हमारी ये ऊपर की 5 डायमेंशन है। अब हम बोले डायमेंशन नहीं, इसके फेसेस। अब हम यहाँ पर इसका बॉटम बना देते हैं। तो ये जो डैनियल है ना, ये इन 5 फेसेस को कवर कर रही है पेंट से, लेकिन वो इस बॉटम को नहीं कर रही। और ये जो हॉल है इसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट होगी वो क्या क्या होंगी, उसकी लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है उसकी
कितनी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ होगी 10 मीटर और हाइट हो गई उसकी 7 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, यानी कि वो ये हमारा पेंट का डब्बा है, इसके अंदर पेंट है और एक डब्बे से 100 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है, जो वॉल है, उसके ऊपर केवल 100 मीटर स्क्वायर तक का पेंट हो सकता है। ठीक है, हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। अब वो डैनियल जितनी भी पेंटिंग कर रही है, अब बताना है हमें कि उस लड़की को कितने डब्बे चाहिए होंगे इस पेंट के, जिससे कि वो पूरे रूम को पेंट कर सके। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉल, TSA ऑफ द हॉल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वो ये हमारा हॉल एक क्यूबॉइडल शेप का है, तो यहाँ पे TSA ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी 15 है, ब्रेथ कितनी है हमारी 10 है, प्लस ब्रेथ 10 है, हाइट है 7, प्लस लेंथ है 15, हाइट है 7, ब्रैकेट में 5 10s are 150 प्लस 7 10s are 70, 15 7s are 105। अब हम 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से कर देते हैं, तो 2 इंटू 150 हो गया 300, 2 इंटू 70 हो गया 140 और 2 इंटू 105 हो गया 210। अब हम इन सबको प्लस कर दें तो ये हो गया हमारा 0, यहाँ पर कितना आ गया 5, ये 2 3, ये आ गया 6। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉल कितना आया है, 650 मीटर स्क्वायर आया है। अब इसके ये जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है, इसके अंदर इस हॉल का बॉटम भी इंक्लूड है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस बॉटम का एरिया माइनस करना होगा टोटल सरफेस एरिया में से। तो TSA ऑफ द बॉटम ऑफ द हॉल क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि चाहे TSA लिख लें या फिर एरिया लिख लें, अगर डिजिट हमारी 2D शेप है ना, यानी कि 2 डायमेंशनल शेप जिसमें कि केवल लेंथ हो और ब्रेथ हो, उसमें हमारा टोटल सरफेस एरिया के इक्वल ही रहता है। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो लेंथ क्या है हमारी इसकी 15 है, ब्रेथ क्या है हमारी इसकी 10 है। तो एरिया ऑफ द बॉटम क्या निकल कर आ जाता है, 150 मीटर स्क्वायर। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। देखते हैं कि अब रुखसार ने जितना भी टोटल सरफेस एरिया कवर करा है, सो TSA रुखसार कवर्ड, सॉरी रुखसार नहीं डैनियल, इतनी देर से हम डैनियल है ये लड़की का नाम, DENIEL। टोटल सरफेस एरिया दैट डैनियल पेंटेड इज इक्वल टू TSA ऑफ द हॉल माइनस एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ द बॉटम। ये हो गया। अब हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉल क्या था, 650 मीटर स्क्वायर था, और हमारा एरिया ऑफ बॉटम क्या था, 150 मीटर स्क्वायर था। हम इन्हें माइनस कर दें, 0 से 0, 5 से 5 हमारा कट गया, और 6 माइनस 1 आ गया 5। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया डैनियल ने कवर करा है वो कितना है, 500 मीटर स्क्वायर का है। अब हमें बताना है कि भाई जो वो डब्बे, जो पेंट है ना, जो पेंट का बॉक्स है,
वो एक पेंट का कैन जो है वो 100 मीटर स्क्वायर कवर करता है। तो हमें बताना है टोटल इतने सरफेस एरिया को कवर करने के लिए कितने कैन लगेंगे। सो टोटल कैन ऑफ पेंट required to cover the room is equal to 500 अपॉन एक कैन की कितनी लिमिट है 100 मीटर स्क्वायर। 0 से 0 कट गए हमारे, हम बचा हमारे पास क्या 5। तो 5 कैन्स हमारा क्या आ गया आंसर आ चुका है। तो 5 कैन हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमारे 6th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे हम। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।